कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर की जहां हर सपना पंख फैलाए उड़ सके, जहां ऊंचाइयां सिर्फ इमारतों की नहीं बल्कि हर इंसान की तरक्की की हो। यह है प्रोजेक्ट नवनिर्माण, एक नई शुरुआत, एक नया सपना। यहाँ न जाति का भेदभाव होगा, न धर्म की दीवारें। यह होगा एक ऐसा शहर जो केवल इंसानियत पर टिका हो, एक ऐसा समाज जो सबको एक समान देखे। परियोजना नवनिर्माण केवल एक विकास की कहानी नहीं है, यह है आपके, हमारे और पूरे देश के सपनों बेटा, को जीने की ये जो नवनिर्माण प्रोजेक्ट है लग तो काफी अच्छा रहा है, लेकिन क्या इतना बड़ा बदलाव ला पाएगा? सपनों का शहर आपका अपना। पापा, आपको लगता है कि मैं किसी गलत प्रोजेक्ट का हिस्सा बनूंगा? ये प्रोजेक्ट किसी एक क्लास के लिए नहीं है, इट्स फॉर एवरीवन। बच्चों के लिए नए स्कूल्स, एक क्लीन एनवायरनमेंट और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज का पार्ट है ये। पापा, ये एक नए मुंबई की शुरुआत है। बदलाव तो है और उम्मीद भी। देखते हैं आगे इसका क्या होता है। गुड इवनिंग सर। हाँ साहिर, वेलकम। प्लीज आर कॉन्ग्रेचुलेशन साहिर, तुम्हें चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर बनाया जाता है और तुम्हारा पहला असाइनमेंट होगा प्रोजेक्ट नवनिर्माण। वाह सर, थैंक यू सो मच, दिस इज़ ह्यूज। मैं कब से एक मीनिंगफुल प्रोजेक्ट पे काम करने का सोच रहा था। ये वैसा ही प्रोजेक्ट है, तुम्हें एक यूटोपियन सिटी के ड्रीम को रियलिटी में बदलने का मौका मिल रहा है। फेज़ 1 की शुरुआत होगी धारावी के स्लम्स से, उनका इंस्पेक्शन करके, और वो होते ही तुम्हें उधर पे ग्राउंड वर्क शुरू करना है। धारावी? पर सर, वहाँ के लोग तो अपने घर को लेके काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, वो ये सब के लिए मान जाएंगे? साहिर, ये सब हमने ऑलरेडी अरेंज करके रखा है, उन लोगों के रहने का इंतज़ाम ऑलरेडी हो चुका है, तुम्हें बस तुम्हारे काम पर फोकस करने की ज़रूरत है। ऑलराइट सर, मैं आज ही इसके काम पे लग जाता हूँ। हाँ क्या आप नवनिर्माण प्रोजेक्ट के इंस्पेक्शन के लिए आए हो? हाँ, ये प्रोजेक्ट उसी का पार्ट है, पर आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ मैनेज है। आपके बच्चों के लिए नए स्कूल, नए घर और काफ़ी नई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है। शायद आपको सब नहीं बताया जाता। आपको लगता है जो फाइल में लिखा है वही सही है, ऐसा नहीं है। वो लोग तो हमारे बारे में कुछ सोचते ही नहीं है, सिर्फ अपने फायदे का सोचते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये लोग तो चले जाएंगे, पावर दिखाते हैं। ऑफिस में बैठ के जो डिसीजन लेते हैं वो बस पैसा और पावर देखते हैं, हम जैसे लोग नहीं देखते। देखिए, आप मेरी बात सुनिए, ये प्रोजेक्ट जहाँ तक मैं जानता हूँ आपके ही भलाई के लिए है। मैं अपने काम के अकॉर्डिंग इंस्पेक्शन कर रहा हूँ। जहाँ तक मैं जानता हूँ ये प्रोजेक्ट आपके ही भलाई के लिए है। लेकिन आप हमेशा कहते हैं कि हमारा भला होगा, लेकिन हमारा कभी भला ही नहीं हुआ। आरती के शब्दों ने एक अजीब सी बेचैनी छोड़ दी थी। क्या मैं ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा था जिसका सच मुझे भी नहीं पता? ये जो वादे हैं, क्या ये सच में पूरे होंगे या सिर्फ एक फसाद है? टेम्पररी हाउसिंग? ये तो, इसका मतलब ये लोग सिर्फ नए चौल में शिफ्ट करेंगे, ये तो परमानेंट बिल्कुल नहीं है। हाय आरती, राइट? नमस्ते। हाँ, मैं एक्चुअली आपको ही ढूंढ रहा था और मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी, तो किधर चल के बात कर सकते हैं क्या? चलेगा। ओके। वो जो कल आपने बात कही थी वो एकदम सच थी। मैंने दोबारा एक बार फाइल पढ़ी और उसमें मैंने उसमें सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं था। मुझे पता है, तुम जैसे लोग कभी कभी नहीं समझते कि ग्राउंड रियलिटी और फाइल्स में क्या फ़र्क होता है, और ये सिस्टम उसी से चलता है जो उसे समझते हैं। फाइल में मैंने पढ़ा था कि वहाँ पे खाली टेम्पररी हाउसिंग की बात, वहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है। मैं ऐसा सोचता था कि हम एक अच्छे कॉज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वैसा बिल्कुल नहीं है। वो कॉज शायद अच्छा हो सकता है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन हमारे लिए हमेशा नुकसानदायक ही रहा है।
हम लोग तो बस एक नंबर बन के रह जाते हैं। अगर आप इस सिस्टम के अगेंस्ट कुछ करना चाहते हो तो यही सही वक्त है। वो फाइल एज अ प्रूफ काम करेगी। इस फाइल को हमें मीडिया के सामने लेके जाना चाहिए। मीडिया? पर आरती, अगर ये सब मैं मीडिया के सामने ले गया तो फिर मेरी जॉब, मेरी क्रेडिबिलिटी का क्या होगा? हमारी जिंदगी का क्या, वो चौल वाले लोगों की जिंदगी का क्या? वो तो वापस जाल में फंस जाएंगे ना। अगर आप जैसे लोग सब जान के भी कुछ नहीं कर रहे तो कौन करेगा? वो एक पल था जहाँ मेरे डिसीजन का वजन मेरे सपने और उन लोगों की उम्मीद के बीच लटक रहा था। आरती की बातों में एक सच्चाई थी जो मुझे झकझोर रही थी, पर मुझे डर भी लग रहा था। एक गलत कदम और सब कुछ खत्म हो सकता था। एक्सक्यूज मी, Yes. क्या मैं आपके एडिटर से मिल सकता हूँ? मैम अभी मीटिंग में, आप चाहे तो वेट कर सकते हैं। ओके, तो क्या आप उन्हें ये फाइल दे सकती हो क्या? ओके, मैं डिलीवर करती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। उस फाइल को वहाँ छोड़ते वक्त एक अजीब सी हल्की सी बेचैनी थी, जैसे एक बड़ा फैसला लिया हो पर उसका अंजाम अभी बाकी था। मैं जानता था ये कदम एक शुरुआत है, पर क्या ये एक हलचल मचा पाएगा? क्या सच बोलने का कोई असर होगा? ये सवाल मुझे घेरे हुए थे। आज की सबसे बड़ी खबर, नवनिर्माण प्रोजेक्ट में हुआ करप्शन और फ्लॉस का खुलासा। एक अनजान सोच से मिली फाइल ने इस प्रोजेक्ट पर हजारों सवाल उठा लिए हैं। क्या ये लगता है सिस्टम के खिलाफ किसी ने बड़ा कदम उठाया। कहीं ना कहीं सही कदम उठाना जरूरी था। वो फाइल खुली दुनिया के सामने थी। उसकी सच्चाई एक चेन रिएक्शन की तरह फैल रही थी, पर यह बस एक शुरुआत थी। मैं जानता था इस कदम से चीजें अचानक नहीं बदलेंगी, पर अगर एक चिंगारी भी जली हो तो शायद इस अंधेरे में रोशनी आए। हमारे लिए ये जो है हमारा सुरक्षित है बस। आता तुम्ही ही रूम तोडल्यानंतर एकच रूम देणार तुम्ही, बाकीच्या कुठे जाणार ते पण विचार करावा लागतं ना आम्हाला। नवनिर्माण, हर शहर का एक सपना, एक ऐसी दुनिया जो बेहतरीन दिखती है। लेकिन क्या बेहतरीन होने का मतलब सबके लिए एक जैसा होता है? यूटोपिया जो सिर्फ कुछ लोगों के लिए बनाया जाता है। शायद यूटोपिया एक ऐसा सपना है जो अपनी ही उम्मीदों के बोझ से गिर जाता है। नए बदलाव पुरानी दुनिया के लोगों को उनकी जगह भुला देते हैं। क्या दुनिया सच में बदलती है या सिर्फ नए चेहरे पुरानी कहानियां दोहराते हैं? यूटोपिया एक माया है, जितना करीब लगता है उतना ही दूर चले जाता है। शायद जवाब से ज़्यादा सवाल ज़रूरी है।